नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर। जरा देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर में मैंने एक टेबल बना रखा है। इसमें मैं स्पेशली बोल सकता हूँ, एक्चुअली हम लोग मॉलिक्यूलर मास सिंपली नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये शब्द मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपलसरी आएगा ही। तो देखिए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर एंड इट्स डिटर्मिनेशन। पहले तो समझना है कि हम पॉलीमर का नॉर्मल मास के बजाय एवरेज मास क्यों सोच रहे हैं। तो मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूँ। ये जो प्रैक्टिकली सोचेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहीं पर इसके बारे में डिस्कशन नहीं लिखता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। पर हम लोग जो बिना प्रैक्टिकल के जब पढ़ते हैं तो हमको एक डाउट आता है कि एवरेज की क्या ज़रूरत थी। मैं उस ज़रूरत को महसूस करा रहा हूँ। पहले आप समझिए, जब भी कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब होता है, तो आप याद रखिएगा, उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जब भी कोई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो तो उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की खासियत क्या होती है। मोनोमर लिया जाता है, मोनोमर से पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, मोनोमर लिए, मोनोमर से पॉलीमराइजेशन हुआ। तो हम लोग सोचते हैं कि एक रिएक्शन ही तो है, मोनोमर मिला, पॉलीमर बनाया। लेकिन मज़ेदार बात यह है, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में वहाँ हजारों पॉलीमर मॉलिक्यूल बनते हैं। एक दो नहीं, हजारों लाखों पॉलीमर के मॉलिक्यूल बनते हैं एक ही रिएक्शन में। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि हर पॉलीमर का मतलब एक ही रिएक्शन में बने हुए, मान लो 1000 बना तो 1000 पॉलीमर का मास एक जैसा हो, कोई गारंटी नहीं है। एक जैसा हो भी सकते हैं, एक जैसा नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब उनका अलग अलग जो मॉलिक्यूल बनेगा पॉलीमर का, उसका लेंथ अलग अलग होता है, मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है। तो जब हमारे पास एक ही रिएक्शन में हजारों मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए हैं और हजारों मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए हैं और हर मॉलिक्यूल का मास अलग अलग है, तो ऐसे समय में हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, मॉलिक्यूलर मास में एवरेज कैलकुलेशन की। क्योंकि हम वहाँ बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास की नीड क्यों है? क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूलर मास के बन रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब एवरेज मास भी 4 प्रकार का लिखा हुआ है। एक दूसरा फिर टफ पॉइंट आ गया कि एवरेज मास लिखा वो भी 4 प्रकार का। फिर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। चलो, मैं पॉलीमर 10 बनते तो 10 के मास को जोड़ के 10 से डिवाइड करके सीधा एवरेज निकालता, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती, है ना। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये 4 मास हमको 4 मेथड से मिलते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के मेथड दिए गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। वो तो ऐसी चीज़ है जो छोटी चीज़ें हैं, जो हमको खुली आंखों से गिना नहीं जा सकता। वो सारी चीज़ें 10 भी होगा तो भी नहीं गिन पाएंगे। तो कोई ना कोई मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो जो मेथड अप्लाई हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, तो वो मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग मास निकलता है। तो ये डेलिकेटेड मेथड है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग जो मास निकलता है उनको हम पर्टिकुलर अलग अलग नाम देते हैं। तो 4 तरह के मेथड मेंशन है, 4 तरह के मास मेंशन है। मैं उन्हीं 4 तरह के मास की बात करता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत क्यों है और 4 तरह के मास की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये सब मेथड के कारण आता है, 4 मेथड के कारण। जरा चलिए, हाँ, पहला मास में चलते हैं। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तीसरा है जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास, चौथा है विस्कस एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखिए, MN नंबर एवरेज, ये जो साइन है वो एवरेज को बताने के लिए है, और MW वेट एवरेज, ये एवरेज, MZ ये एवरेज, M विस्कस विस्कस। हाँ, यहाँ का फॉर्मूला देखिए, एक और तरीका है, इस साइन को ना यूज करके बार भी लगा के एवरेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आप देखिए कि इस साइन में आप समझिए, बात को समझिए कि समेशन यूज हुआ है। इसका मतलब हम जितने टाइप के पॉलीमर चेन वहाँ उपलब्ध हैं, उतनी बार हम ये प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मान लो यहाँ पर कुछ भी संख्या होगा, 10 होगा तो 10 गुना उसका 10 में से 1 का मास कितना है, प्लस 20 में से 1 का मास कितना है, प्लस 30 में से 30 वाले का मास कितना है। ऐसा संख्या इंटू मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर संख्या का टोटल। फिर यहाँ देखिए, संख्या और मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर, फिर समेशन, और नीचे संख्या मॉलिक्यूलर मास। फिर यहाँ देखिए नंबर मॉलिक्यूलर मास का क्यूब, और यहाँ नंबर मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर, फिर जोड़ते चले गए। फिर यहाँ देखिए
नंबर मॉलिक्यूलर मास पावर 1 प्लस ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हौच पौच हो गया, मैं क्लियर कर रहा हूँ। पावर है 1 प्लस ए, मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 प्लस ए, और नीचे समेशन है NI MI, पूरे ब्रैकेट के बाहर भी 1/a 1/a। अब यहाँ पर a क्या है? एक कांस्टेंट टर्मोलॉजी है जिसका वैल्यू 1 से 0 के बीच रेंज करता है ना, इस रेंज में होता है। ये तो हो गया 4 तरह के मास, आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अब आगे देखिए, आगे क्या? आगे ये है कि हर मास को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। ये भी नेट के क्वेश्चन में आ चुका है, गेट के क्वेश्चन में आ चुका है कि इस मास को हम किस मेथड से नापेंगे या किस मेथड से मेजर करेंगे। तो देखिए, नंबर एवरेज के लिए याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड होता है। वेट एवरेज के लिए याद रखिएगा लाइट स्कैटरिंग मेथड है। जेड एवरेज के लिए याद रखिएगा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। जेड सेडिमेंटेशन का टर्मोलॉजी है, जेड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड होता है। और जो विस्कस है उसके लिए विस्कोसिटी मेथड होता है। क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है, लाइट स्कैटरिंग मेथड है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड है और विस्कोसिटी मेथड है। ये अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग मेथड इन्वॉल्व है, ठीक है। अब उसके बाद देखें कि अब हम क्या करें इस प्रोसेस में, कि हम ये चाह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, विस्कोसिटी मेथड, इन सारे मेथड में कौन सा मेथड का अप्लाई होगा उसको याद रखना है, और इन सारे मेथड का डिस्कशन आगे डिटेल में होगा। हाँ, अब ये तो हो गया मास के बारे में जो फॉर्मूला देना था। अब अच्छे से देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला हमको चाहिए था। मैं इसको ऐसे यहाँ तक शो करता हूँ। ये मास इतना ही है हमारे पास मैटर, लेकिन आगे मैं एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की बात करूँगा। चलिए पहला सवाल लेता हूँ। पहला सवाल ये है, मैं अपने से बना के बात कर रहा हूँ। यदि ए को 1 मान लिया जाए तो जो विस्कस एवरेज मास है वो इनमें से किस मास के बराबर हो जाएगा? तो जरा देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है भाई? NI MI, और यहाँ पर होता है 1 प्लस ए। तो मैंने ए को 1 माना तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और यहाँ 1/a है, 1/a, तो ये 1/, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/1, तो 1/1 मतलब 1। अब बच क्या गया? समेशन NI MI स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन NI MI, इस तरह। तो ये एक्चुअल में है वेट एवरेज, ये लीजिए याद रखिए। तो इसका आंसर हो गया, यदि A = 1 होगा तो ये वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ये देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। चलिए एक नेट के क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक नेट में क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर राइटिंग में लिखा भी है। आप देखिए जरा इस नेट के क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन मैं एक बार रीड करता हूँ और कुछ कुछ पॉइंट को पॉइंट आउट भी करता हूँ। हाँ, जरा ध्यान देंगे। हाँ, सोचिए जरा। लिखा है इस क्वेश्चन में, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट नंबर एवरेज इनटू वेट एवरेज, दोनों के गुणा का प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या है? तो सीधा सीधा कर लेते हैं एक्सप्रेशन। हाँ, जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको गुणा करके देखता हूँ, है ना। यहाँ से शुरू करता हूँ। नंबर एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन NI MI अपॉन सिग्मा NI इंटू मुझे दूसरा क्या करना है? वेट एवरेज। वेट एवरेज का फॉर्मूला सामने है, ये वाला, ठीक है। अब इसको लगाते हैं, जरा देखिए हम लोग लगा रहे हैं दूसरा पार्ट, समेशन NI MI स्क्वायर डिवाइडेड बाय NI MI। हाँ, अब इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देख रहे होंगे ये और ये पार्ट बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। अब बच क्या रहा है भाई? यहाँ पर बच रहा है सिग्मा NI MI स्क्वायर डिवाइडेड बाय NI, ये बच रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखना, यहाँ पर स्मॉल NI का कोई टर्मोलॉजी फिलहाल नहीं है, या कोई NI नाम का चीज़ नहीं है। अच्छा है भी, और कुछ में यहाँ पर कैपिटल N नया टर्म दिख रहा है सारे ऑप्शन में, ठीक है। तो कैपिटल N क्यों किसको माना गया बता रहा हूँ मैं, ऐसा हमेशा मान सकते हैं आप। ये फॉर्मूला को ऊपर का NI और MI ये तो रहने दीजिए,
और ये जो टोटल है एक्चुअल में ये Ni का समेशन का मतलब है नंबर ऑफ टोटल पॉलीमर, तो इसको कैपिटल N से दिखा सकता हूँ। और अब देखिए क्या इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल N का यूनिवर्स और समेशन Ni का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये आंसर मैच हो रहा है ना। तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला ऑप्शन Ni समेशन Ni का स्क्वायर, ये तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज बी। मैं लिख सकता हूँ आंसर बी होगा। कितना सिंपल सवाल था। तो एक बार आप देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं ना, और क्या क्या क्वेश्चन किए हैं। पहले तो मास को आउटलाइन के लिए देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एक और डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। ध्यान देंगे मैंने एक और डायग्राम दे रखा है आपके लिए, तो उस डायग्राम को और बारीकी से मैं पास से दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए मेरा हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का पहले मीनिंग समझा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मीनिंग है कि हमारे पास हजारों मास है, और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर एवरेज, वेट एवरेज, जेड एवरेज और जो विस्कस एवरेज चार पढ़े, तो चारों में से कोई एक होता होगा, तो ये भी नहीं है। एक फैक्ट ये भी है कि चारों मास कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलीमर में दिखता है, ठीक है। कि मान लो हजारों पॉलीमर है तो हो सकता है 200 मॉलिक्यूल नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेके चल रहा होगा, है ना। ऐसा मतलब एक हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि कौन ज़्यादा मास लेके कौन सा मॉलिक्यूल कौन मास लेके चल रहा है, ये अलग अलग हो सकता है। तो उसी को कौन सा मास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास होगा, कौन कम मॉलिक्यूल के पास होगा, उसी टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने इसको एक ग्राफ में समेट लिया है। आप जरा ग्राफ देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि इस ग्राफ में मैंने सब कुछ को यहाँ क्लियरिफाई कर दिया है कि एक तरफ नंबर ऑफ पॉलीमर लिखा हूँ और एक ग्राफ बना दिया हूँ और उसमें मॉलिक्यूलर मासेस है ना। अब यह देखिए ये ग्राफ हमेशा एक ऐसा मैक्सिमम में जाता है फिर वापस आता है, और हमेशा जब ग्राफ के हाफ पोर्शन से ही आगे आप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आधे हाफ में पता नहीं चलता, क्लियर नहीं स्टडी नहीं होती, हमेशा मैक्सिमम पहुंचने के बाद ही स्टडी किया करें। अच्छा ये देखिए ये मैथमेटिकली करेक्ट है जो बात बोल रहा था कि ये यहाँ हाफ के बाद स्टडी किया करें। अब जैसे देखिए सबसे जो टॉप पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो मास है उस मास को हम लोग बोलते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ कि इससे क्या शो हुआ। अच्छा उसके बाद बाकी मास को मैंने ऐसे रखा है। वो क्यों रखा है, आप अगर फार्मूला देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बाकी का फार्मूला से क्लियर था कि बाकी के मास में ना आपको देखेंगे Ni होता है, यहाँ पर Ni का स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्यूब होता है और यहाँ पर रूट होता है इसलिए इससे थोड़ा बड़ा लेकिन इससे कम हो जाता है। अब यहाँ से देखिए ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर मास इन तीनों में से सबसे बड़ा मास कौन है, जेड एवरेज, फिर वेट एवरेज, फिर विस्कस एवरेज और फिर नंबर एवरेज। ये भी एक सवाल है, ठीक है, ये भी एक सवाल है। और नंबर एवरेज का एक डेफिनेशन भी एक सवाल बनाता है। नंबर एवरेज कौन सा मास है, वो मॉलिक्यूलर मास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास हो। देखिए जिसका मास कम है, वैल्यू कम है जिसका मास का, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है ना। जिसका वैल्यू कम, वैल्यू और मास का हमेशा उल्टा रिलेशन याद रखेगा, मतलब मास का वैल्यू और नंबर ऑफ पॉलीमर ये हमेशा रिवर्स चलेगा। जिसका मास कम उसका पॉलीमर की संख्या बहुत ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा उसके पॉलीमर की संख्या बहुत कम। जिसका मास ज़्यादा उसका पॉलीमर की संख्या जिसका मास बहुत हाई है उसमें पॉलीमर की संख्या देखो बहुत कम है, ठीक है ये। और जैसे जैसे मास कम होते जा रहे हैं संख्या बढ़ती जा रही है, देखो है ना ये। और जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम था उसका हमेशा हाई वेट पॉपुलेशन है। तो एक यहाँ से फैक्ट बनता है कि पॉपुलेशन, इसको संख्या को पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन ऑफ पॉलीमर, पॉपुलेशन
हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड है मास से, चाहे वो कोई भी एवरेज मास हो। तो ये रिलेशन भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, तो इसमें और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, चलिए एक टॉपिक और बात करता हूँ। क्या एक और लार्ज बने पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, चलिए इस पर भी बात करना है, क्वेश्चन करना है अच्छे से। तो अब ये क्या है, एक छोटा सा टॉपिक फिर कवर कर रहा हूँ, जिसको नाम दिया है मैंने पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये कुछ नहीं है, डिस्पर्जन किसी पॉलीमर का, पॉलीमर एक कोलाइडल पार्टिकल हो सकता है, तो कोलाइडल पार्ट हो सकता है, तो पॉलीमर कैसे डिस्पर्ज है, कैसे फैला हुआ है उस सॉल्वेंट के अंदर में, उसको हम लोग डिस्पर्सिटी इंडेक्स से नापते हैं। दो तरह का, अच्छा पहले पीडीआई का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स में एक्चुअल में वेट एवरेज और नंबर एवरेज के रेशियो को ही हम पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। अब ये हो गया इसका डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब देखिए आप, क्या पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स जब 1 होता है तो हम इस नाम को, इस पॉलीमर के नाम को लिखते हैं मोनोडिस्पर्स पॉलीमर। इसको हम लोग मोनोडिस्पर्स पॉलीमर बोलते हैं, मोनोडिस्पर्स पॉलीमर। लेकिन जब वही एक से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको नाम देते हैं पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर, पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर, मोनोडिस्पर्स पॉलीमर और पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में इसी पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का सवाल है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको फुल व्यू में क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा करो। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन क्या है भाई, अ पॉलीमर सैंपल हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। हमको एक टेबल ये दिया गया, एक टेबल ये दिया गया, इसमें नंबर है और उसका एक का मास है, नंबर मास पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। और याद रखिएगा ऑप्शन को सॉल्व नहीं किया है, पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया है, तो कोशिश करते हैं। तो पहले हमको इस सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा उसको देखिए। थोड़ा सा मैं साइज को छोटा करके सॉल्व करूँगा तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, वेट एवरेज ऊपर लिखना पड़ेगा। ये लीजिए वेट एवरेज, फॉर्मूला क्या है भाई, NI/MI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा NI/MI। और इसको डिवाइड किससे करना है, नंबर एवरेज से। तो नंबर एवरेज से डिवाइड करना, मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करता हूँ। नंबर एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ा देर पहले देखे थे, समेशन NI अपॉन बच जाएगा क्या, NI/MI स्क्वायर, ये स्क्वायर बोलता हूँ, ये ऐसा। तो पहले फॉर्मूला को ही अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूला में अगर पुट करने के बाद, मुझे पुट तो पूरा करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद देखिए, संख्या को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो सिंपल है, 50, 40, 90 और 10, 100 मॉलिक्यूल है, तो इसकी जगह तो 100 आ गया टोटल, है ना। और फिर इनका मल्टीप्लाई, ये दोनों एक बार में लेके स्क्वायर कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, सिंपल और कर लेता हूँ एक स्टेप, NI/MI का स्क्वायर इंटू 100, ये वाला टोटल यहाँ से संख्या 100 है, तो इतना ही आएगा। और इसको ना दो बार ना लिख के एक बार लिख के स्क्वायर दिखा देता हूँ, NI/MI पूरे का स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या करना है, दोनों के मास को रखना है। मैं एक बार पुट करूँगा, बाकी आप कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प से खुद कर लेंगे। ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसी फॉर्मूला को। तो NI और MI का स्क्वायर है ना, तो 10 गुना ये 1000 है, 1000 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस दूसरा क्या है 50 मल्टीप्लाइड बाय 2000 का स्क्वायर, प्लस फिर है 40 इंटू 4000 का स्क्वायर। ये कहाँ से ला रहा हूँ मैं, इनको गुणा कर रहा हूँ स्क्वायर लगा के। ये हो गया पहला हिस्सा, और इंटू 100 है तो 100 रखेंगे और डिवाइड करेंगे
फिर डिवाइडेड बाय में देखिए क्या क्या आएगा। डिवाइडेड बाय में अब ध्यान देना, डिवाइडेड बाय में आएगा कौन, नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले फिर समेशन करना है, मुझे जोड़ना है, स्क्वायर लगाना है आखिरी में। तो ज़रा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले 10 गुना 1000, सॉरी 1000 है, 1 2 3 0, और प्लस दूसरा 50 गुना 2000 ये लीजिए, और प्लस 40 गुना 4000, ऐसा। ठीक है, और ये लगभग ये आ जाएगा 850 बटा 729, ये आंसर आता है, या ये आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन टॉपिक है उससे नेट का सवाल बना है, पीछे टॉपिक बोला उससे भी सवाल बना है। अब इसके अलग अलग मेथड कैलकुलेशन का जो था उस मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना।